देखो ये क्या है अपना, ये है बोगनवेलिया, है ना। तो देखो इसमें उसने बात करा था, देखो क्या बोले थे पुणे, ऑर्गन ऑफ पेरेंटेशन के अंदर, ऑर्गन ऑफ पेरेंटेशन के अंदर ये बर्ड। अब अपन स्टेम मॉडिफिकेशन में दूसरे पड़ाव पर आ गए। कौन से पड़ाव पर आ गए अपन? ऑर्गन ऑफ पेरेंटेशन, यानी प्रोटेक्शन, जो भी कंडीशन उसके लिए है, जो भी हालात से वो गुजर रहा, तो उस हालत में जो सपोर्ट होना वो। अब इसको कौन सा सपोर्ट होना? कागज का झाड़ है, जो अपने जानवर बढ़िया से एकदम क्या बोलते हैं उसको, आइसक्रीम समझ के खा लेंगे ना इसको, तो इसलिए इसको कांटे दे दिए। अब देखो कांटे तो है, अब इसको थॉर्न क्यों बोल रहे हैं? अरे गरे कोई भी कांटे को थॉर्न नहीं बोल सकते। एक्सिलरी बर्ड से जो आ रहा है, दिख रहा है ना, ये देखो लीफ निकल रहा है, वहीं से निकल रहा है कांटा, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? थॉर्न बोलते हैं। देखो कैसे भी यहाँ से निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा, कैसे निकल रहा है? इंटरनोड से नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा। हाँ नोड से, देखो यहाँ पर भी ये भी नोडिश थी, ये बीच की इंटरनोड है, तो इंटरनोड से नहीं निकल रहा, कहाँ से निकल रहा है? नोड से। तो नोड से निकल रहा है, एक्सिलरी बर्ड से निकल रहा है, क्योंकि एक्सिलरी बर्ड नोड के ऊपर क्या रहता है? एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है। हाँ, तो एक्सिलरी बर्ड से स्टेम निकलती, तो स्टेम की बजाय कांटा बन गया, तो इसलिए अपन ने स्टेम मॉडिफिकेशन बोला। तो ये प्रोटेक्शन के लिए हो गया, ठीक है, थॉर्न। हाँ, दूसरा वाला ऑर्गन ऑफ पेरेंटेशन के अंदर क्या है? स्टेम टेंडिल। अब देखो खास बात क्या दिख रही है? बेल खास नहीं है, खास चीज ये है कि जहां पर एक्सिलरी बर्ड है ना, वहां से बेल बन रही, दिख रहा नहीं? देखो एक्सिलरी बर्ड था, पत्ते के बाजू से यहाँ से निकल रही ना, नोड से, है ना, तो एक्सिलरी बर्ड से बनने वाली बेल वो हमारे काम की है। कोई भी ऐरी गैरी बेल हमारे कोई काम की नहीं है ना। जहाँ से पत्ता है, देखो पत्ते के सामने से निकल रही है एक्सिलरी, तो यहाँ से स्टेम निकलती थी, स्टेम निकलने के बजाय, ब्रांच निकलने के बजाय क्या निकल गई? टेंड्रिल निकल गई। तो इसलिए ये भी क्या हो गया? ऑर्गन ऑफ पेरेंटेशन का दूसरा, है ना। ये क्या करेंगे? चढ़ने के लिए मदद करेंगे, ठीक है। अब तीसरा कौन सा है बोलो? दिख रहा है तो इसको हाथ लगाए तो कुछ होता है? हाथ लगाए कुछ नहीं होता, बोले तो खून निकाल लेता हूँ। हाथ लगाए तो क्या काटे ना, डायरेक्ट को। अब देखो काटे बोले तो क्या है इसके, बोलो मैंने बताया तुमको, काटे बोले तो इसके काटे एक्चुअल में क्या है? वो लीफ का, वो लीफ है एक्चुअल में, लीफ है कर रहे वाटर लॉस। देखो तो इसकी सरफेस कैसी तुमको चपटी दिख रही ना? हाँ, तो देखो काटे इसके ग्रीन कलर के भी नहीं है, इसका मतलब लीफ को उसने कोई हैसियत ही नहीं दिया। सारा जिसकी लीफ की प्रॉपर्टी तो बोला तू काबिल नहीं है, तेरे में औकात ही नहीं है, फोटोसिंथेसिस ला मैं करके दिखा वाले डेजर्ट वाले प्लांट। हाँ, तो ये आएंगे कौन से रहेंगे? दो अपने पास में, एक कैक्टस बोले, एक ओपनशिया बोले, है ना। यूफोर्बिया और ओपनशिया। तो कैक्टस का नाम क्या है? साइंटिफिक नेम ओपनशिया है ना। सारे देखो यहाँ पर भी कांटे कौन से कलर के दिख रहे? एकदम अजीब कलर के, व्हाइट कलर के, है ना। इसका मतलब उसकी पूरी जो भी प्रॉपर्टी थी लीफ की, वो सब कुछ छीन लिया गया और उसको बस एक कांटे के तौर पे बनाकर कि भाई तुम प्रोटेक्ट करोगे और जंगली जानवर ने हमको नहीं खाने को, है ना, बस इसलिए। ये देखो सुनो पहले, देखो ये यूफोर्बिया का झाड़, ये क्या है? एक ओपनशिया पढ़ लिया, एक यूफोर्बिया। ये झाड़ तो देखे होंगे, तो अक्सर मिल जाता है अपने को। ओपनशिया भले ही नहीं मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल मिल जाता है। देखो तो इसमें जो है ना, एक फ्लैशी स्टेम है, उसकी ऐसी चपटी नहीं है, इसकी स्टेम सिलेंड्रिकल है और थोड़ा फ्लैशी है ना, दिख रहा है ना। तो यूफोर्बिया ये नहीं है। हाँ, ये जो फूल के झाड़ दिखते हैं ना, बस ऐसे, तो ये जो बिल्कुल। तो उसने क्या बोला यूफोर्बिया के बारे में? इनसे क्या बोलती है अपने को? देखो फ्लैट एंड ओपनशिया की, और सिलेंड्रिकल बोला। किसकी बोला? सिलेंड्रिकल। तो रीजन मॉडिफाई देम स्टेम्स इनटू फ्लैट एंड ओपनशिया और फ्लैशी और सिलेंड्रिकल। हाँ, वो फ्लैट एंड चपटी थी ना एकदम। फ्लैशी बोले तो जो गूदे वाली थोड़ा, है ना। देखो ये अच्छी साफ दिख रही तुमको, दिख रहा है सिलेंड्रिकल? क्या चपटी दिख रही? नहीं, ये चपटी नहीं एक्चुअल में, ये कैसी है? सिलेंड्रिकल। हाँ सिलेंड्रिकल है, गोल है, नहीं है, दिख रहा है गोल, सिलेंड्रिकल। बस ये स्टेम किसकी होगी? वो ये करती क्या बोलते थे। और फ्लैशी बोले तो थोड़ा गूदा दिख रहा है ना उसमें। उसमें कैक्टस में भी देखे तुम, जैसे नरम जैसे एलोवेरा के देखे ना पत्ते कैसे रहते गूदा वाले, तो उस तरीके की इसकी स्टेम है, एकदम कड़ा वुडी नहीं है, ग्रीन है। इसका मतलब फ्लैशी है। फ्लैशी एलोवेरा का मॉडिफिकेशन, उसमें लीफ ही रहते हैं। इसका यूफोर्बिया नाम, यूफोर्बिया वो कैक्टस, उसका ओपनशिया। देखो ये ऐसी रहती है उसकी स्टेम एक्चुअली, ये उसकी स्टेम दिख रही है ना, सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया। अब तो देखो इसका काम क्या है? इसके पास नॉर्मल कांटे भी है और ये भी है, नॉर्मल पत्ते भी है और ये भी है, ऐसा दो है इसके पास।